हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ज्ञानवीर स्कूल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्लास 10 के चैप्टर 5 जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीरीज़ हमारा चल रहा है उसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 5.1 है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर दिया था और आज हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये क्वेश्चन कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first terms A and the common difference D are given as follows। मतलब आपको AP का 4 टर्म निकालना है जिसमें फर्स्ट टर्म A और जो कॉमन डिफरेंस है D वो गिवन है ना। चलिए, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है A इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इज 10 एंड D द कॉमन डिफरेंस इज 10। देन वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो हमें A1 जो कि A है वो एक्चुअली गिवन है, A इज इक्वल टू 10 है ना। अब हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड टर्म, दैट मीन्स A2। तो A2 निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो फर्स्ट टर्म है A उसमें 1D दैट मीन्स D को ऐड करना पड़ता है। A2 वी हैव टू फाइंड A2 दैट मीन्स वी हैव टू ऐड A एंड 1D दैट मीन्स इट विल बी A इज इक्वल टू 10 प्लस D इज इक्वल टू 10 दैट मीन्स द A2 विल बी 20। ठीक है, अब हम बात करेंगे A3। तो A3 कैसे फाइंड आउट होगा? तो A3 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि फर्स्ट टर्म को लेना है A और इसमें ऐड करना है कितना D को, 2D दैट मीन्स 2D। हमें जब A2 फाइंड आउट करना था तो हमने A में 1D को ऐड किया था, ठीक है, तो ये 20 आया। अब A3 फाइंड आउट करना है तो हमें A में कितने D को ऐड करना है, 2D को। तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 10 है ना, प्लस 2 और D कितना है वो भी 10 ही है, तो 2 इंटू 10 दैट मीन्स 2 10 जा 20 और प्लस 10 इट विल बी 30। ओके, नाउ A4 फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा, यस A में जस्ट 3D को ऐड कर देना है ना। तो A है 10 और प्लस 3 इंटू D कितना है 10। ओके, तो 10 3 जा 30 और प्लस 10 दैट इज़ 40। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स मिल चुका है। तो फर्स्ट 4 टर्म क्या क्या है, 10 20 30 एंड 40 हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बस इतना ही करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो -2 है और D जो है वो इक्वल टू 0 है। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो A1 इज गिवन, A1 इज इक्वल टू A होता है जो कि गिवन है -2। नाउ वी हैव टू फाइंड A2 दैट मीन्स A में हमें कितना ऐड करना है, A में जस्ट D को ऐड करना है, ये A2 बन जाएगा। तो A कितना है -2 और D कितना है 0, तो -2 में 0 को ऐड करेंगे तो ये वही रह जाएगा -2। अब हमें फाइंड आउट करना है A3। तो A3 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, A में 2D को ऐड करना पड़ता है, तो A प्लस 2D देन इट विल बी -2 प्लस 2 इंटू 0 दैट मीन्स 2 0 से 0 और -2 फिर वही आएगा -2। अब हमें फाइंड आउट करना है A4। तो A में कितना ऐड करना होगा, A में A4 के लिए A में 3D को मतलब 3D को ऐड करना होगा। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3 इंटू 0 दैट मीन्स ये फिर से आएगा माइनस का 2 क्योंकि 3 0 0 और -2 में कुछ भी ऐड 0 ऐड करिए तो -2 ही आएगा। चलिए, तो हमें फर्स्ट 4 टर्म फिर से मिल चुका है। तो ये होगा -2 -2 -2 और फिर -2, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें गिवन है A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज़ 4 एंड D इज़ -3। सबसे पहले A1 निकाल लेते हैं। तो A1 हमेशा गिवन है, A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 4। नाउ वी हैव टू फाइंड A2। तो A2 के लिए हमें क्या करना होता है, A में D को ऐड करना होता है, कितना D, 1D है ना। तो 1 नहीं लिखते हैं इसलिए सिर्फ D लिख रहे हैं, A प्लस D। तो ये कितना है 4 प्लस और D कितना है -3, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे -3 है ना। तो ये हो जाएगा 4 और ये प्लस माइनस मिलकर -3, प्लस माइनस क्या होता है हमेशा माइनस, तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1। ये एक नेगेटिव पैटर्न का एग्जाम्पल बनेगा क्योंकि यहाँ पे D जो है वो नेगेटिव है ना। तो ये घटते क्रम में आएगा, जो आंसर आएगा वो घटते क्रम में, जैसे फर्स्ट टर्म 4 है दूसरा टर्म 1 है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है A3। तो A3 इज इक्वल टू हमें क्या करना होगा, A में कितना ऐड करना है 2D को, A3 के लिए 2D को ऐड करना होता है, तो A प्लस 2D। तो A कितना है 4 प्लस 2 और D कितना है -3 है ना, इक्वल टू, तो ये क्या होगा 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्चुअली 2 3 6 तो हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाता है, तो 4 - 6 है ना। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस और 2 3 6। ठीक है, तो 4 - 6 कितना होगा, ये माइनस का 2। अगर ये आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे आपके लिए। चलिए,
तो इसके बाद है A4, तो A4 के लिए क्या करना है, A में कितना ऐड करना है 3D को, है ना, A प्लस 3D, तो A कितना है 4 अगेन, प्लस ये हो गया 3 और D कितना है, तो D है माइनस का 3, तो ये हो गया 4 फिर से, और ये इंटू होगा 3 3 जा 9 और प्लस माइनस माइनस का 9, ओके 4 माइनस 5, 4 में से माइनस करेंगे 9 को तो माइनस का 5 आता है। यहाँ ये किस तरह से होता है, तो जिसका साइन बड़ा होता है एक्चुअली उसका साइन हम ले लेते हैं माइनस का, ठीक है, और 9 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो जो हमें AP मिला वो क्या है, वो एक्चुअली है 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या मिला 1, फिर क्या मिला -2, फिर क्या मिला -5, ये आपका AP का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है फर्स्ट टर्म इज -1, A इज गिवन -1 एंड D इज गिवन 1/2, है ना। चलिए तो फर्स्ट A1 इज इक्वल टू क्या होता है, सिर्फ A इज इक्वल टू गिवन -1, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड A2, देन A2 इज व्हाट, A प्लस D, है ना, A में एक D को ऐड कर देना है, तो A कितना है -1 प्लस करना है हमें D कितना है हाफ 1/2। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो डिनोमिनेटर का जो एलसीएम, एक्चुअली यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है ना, तो 1 और 2 का एलसीएम जो होता है वो होता है 2, ठीक है, और ये 2 बन गया है, तो आप क्या करेंगे 2 से डायरेक्ट क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 जा 2 जो कि आएगा माइनस का 2 और ये प्लस का 1 जो था, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे -2 और +1 मिलकर क्या हो जाएगा, यस माइनस का 1/2, ठीक है। तो सेकेंड टर्म जो हमें मिला वो माइनस का 1/2 मिला। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अच्छे से, तो ये जो एडिशन है इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, हम इसके लिए आपको एक नया सेपरेट वीडियो बनाकर देंगे जिसमें बेसिक रूप से बताएंगे कि इस तरह के सम्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए अब आगे हमें फाइंड आउट करना है A3, तो A3 इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस कितना D 2D, यस A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, तो A3 है कितना A प्लस 2D, A कितना है तो -1 प्लस 2 बाई फार्मूला, और D क्या है एक्चुअली 1/2, तो इंटू 1/2, है ना। तो ये 2 ये मल्टीप्लिकेशन है एक्चुअली, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 1, तो -1 और प्लस का 1, तो -1 ये -1 है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस और प्लस सेम रहेगा तो वो कैंसिल होके क्या हो गया 0। अगेन हमें फाइंड आउट करना है A4, तो A4 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस 3D, है ना, A4 के लिए 3D ऐड करना पड़ता है, तो इज इक्वल टू A कितना है -1 प्लस 3 और D कितना है 1/2, तो ये क्या होगा माइनस का 1 और ये मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन सीधा सीधा होता है, मतलब इसके नीचे एक्चुअली 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में न्यूमरेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, तो 3 1 जा 3 और 1 2 जा 2, ओके। तो -1 प्लस 3/2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये अगेन इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या होगा 2, ये डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है वो 2 होगा, और जैसे ही ये एलसीएम आ जाता है आप इसको क्रॉस करेंगे, क्योंकि बड़ा जब भी एलसीएम आता है आप इसको क्रॉस इधर उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और साइन क्या है माइनस का, है ना, माइनस का 2 प्लस 3 1 जा 3, अब माइनस का 2 और प्लस का 3, तो ये क्या हो जाएगा, साइन बड़े का हमेशा होता है तो प्लस बड़ा है इसलिए प्लस का साइन, और 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 1/2, ठीक है। तो हमें जो AP मिला वो क्या है, फर्स्ट टर्म है -1, सेकेंड टर्म है -1/2, थर्ड टर्म है 0 और फोर्थ टर्म है 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें गिवन है A इज इक्वल टू -1.25 और D भी गिवन है -0.25। चलिए तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है A1, जो होता है क्या A इज इक्वल टू गिवन है -1.25, ओके। नाउ A2 वी हैव टू फाइंड A2, तो A2 कैसे निकलता है, तो A में D को सिर्फ ऐड कर देना है, तो A कितना है -1.25 और इसमें ऐड करना है किसको -0.25, है ना, तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट का यूज़ करना होगा क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू, देखिए -1.25, और ये जब इस तरह का साइन रहेगा तो प्लस माइनस -0.25, और इन दोनों को आगे सॉल्व करेंगे तो -1.25 और -0.25, ये एक्चुअली हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये एक उधार है और ये एक उधार है, तो उधारी में क्या होगा इंक्रीमेंट, इसलिए हमारा साइन क्या होगा माइनस का, और 1.25 और 0.25 को ऐड कर देंगे, इंक्रीमेंट होगा ना तो ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.50, ठीक है। चलिए अब A3 फाइंड आउट करना है, तो A3 इज इक्वल टू क्या होगा, A में कितना ऐड करना है 2D को, ठीक है, इज इक्वल टू A कितना है तो -1.25 प्लस 2 और D कितना है, तो D है नेगेटिव में इसलिए -0.25, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो -1.25 और ये क्या साइन होगा आप बताइए,
जी हाँ, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये इंटू है हमेशा, है ना, इंटू में हमेशा प्लस माइनस माइनस होता है। तो 2 इंटू 0.25 आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.50। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों नेगेटिव है, इसलिए अब ये साइन क्या होगा, तो ये साइन होगा माइनस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस और माइनस करना है, तो ये एक इंक्रीमेंट है, तो इसलिए साइन क्या होगा, उधार बढ़ जाएगा, है ना, ये एक उधार है और ये एक उधार है। उधार का तो साइन लगना ही है, लेकिन साथ में उधार बढ़ेगा, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। 1.25 और 0.50 को ऐड करेंगे तो 1.75 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हमें फाइंड आउट करना है A4। तो A4 क्या होगा, A में कितना ऐड करना है, 3D को, है ना। तो A कितना है एक्चुअली, -1.25 और प्लस कितना 3, और D कितना है, तो D है -0.25। अगेन इसको सॉल्व करते हैं तो ये है -1.25। इसको ऐसे इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि जब तक मल्टीप्लिकेशन का काम खत्म नहीं होगा तब तक हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। तो ये हो जाएगा, अब ये साइन क्या होगा यहाँ पे, तो प्लस माइनस, इंटू में है ना, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, हमेशा याद रखिएगा, इंटू में प्लस माइनस माइनस होता है। और 3 इंटू 0.25, तो ये मल्टीप्लाई करने पे होगा 0.75। ये भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करेंगे, हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे बेसिक जानने के लिए जस्ट। तो ये हो गया -0.75। तो ये इक्वल टू, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, इस बार ये इंटू नहीं है, ठीक है, तो ये एक तरह का उधार और ये एक तरह का उधार, तो उधार में क्या होगा, इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट जब होगा तो उधार पर बढ़ेगा, तो उधार लग गया माइनस का साइन, और बढ़ाना है तो इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो 1.25 और 0.75 ये दोनों मिलकर क्या होगा, आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 2.00। ठीक है, चलिए तो हमारा जो फर्स्ट टर्म था वो आया, AP क्या हो गया, फर्स्ट टर्म जो था -1.25 जो गिवन था। सेकेंड टर्म जो आया वो आया -1.50। थर्ड टर्म जो आया वो था -1.75, और फोर्थ टर्म जो आया -2.00। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।